पिछले इकाई में विज्ञान और तकनीकी के बारे में आपने अध्ययन किया। आज एक नया यूनिट शुरू होगा, नाम होगा यूनिट 6, कोशिका से अंग तंत्र तक। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोशिका सेल क्या होती है। उसी में दूसरा हिस्सा होगा कोशिका का आकार एवं कोशिका की आकृति कैसी होती है, इसको हम समझेंगे। अपने गांव में, अपने घरों में अगल बगल मकान बनते हुए देखा होगा, देखा है? जी सर। मकान बनता है तो क्या क्या लगता है उसमें? ईंट, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू, मोरम। बहुत अच्छा। अब वो ईंट, गिट्टी, सरिया, मोरम इत्यादि का प्रयोग करते हुए हम एक एक ईंट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक ईंट जोड़ते हैं तो दीवार बनती है। जी सर। और दीवार जब खड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर गिट्टी का छत सरिया डाल करके बना दिया जाता है। जी सर। तो एक मकान या एक कमरा बन जाता है और कई कमरे मिल करके एक मकान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जीव जानते हो? जी सर। जीव का लक्षण पढ़ चुके हैं, कक्षा 5 में भी हम जान चुके हैं कि जीव कहते किसे हैं। जीव का लक्षण एक बार दोहरा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। जो श्वसन की क्रिया करते हैं अर्थात सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, जो गमन करते हैं, गति करते हैं, कुछ को छोड़ करके। अधिकतर जंतु गति करते हैं, पौधे गति नहीं करते। यहाँ भी अपवाद है, कुछ पौधे भी गति करते हैं। जीव पोषण करते हैं। पोषण का आशय होता है कि जीव भोजन भी लेता है। जीव का अगला लक्षण होगा जीव अपने समान नए जीव को बनाते हैं। जीव में संवेदनशीलता होती है, अर्थात उसे छुएंगे तो अपने को बचने के लिए प्रयास करेगा, अर्थात बाह्य वातावरण से अपनी सुरक्षा करता है। इस प्रकार से ये सजीवों के या जीवों के लक्षण होते हैं। तो जीव जो होते हैं, कोई भी जीव होते हैं, उन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है जंतु और दूसरा होता है वनस्पति। वनस्पति का आशय होता है पेड़ पौधों से और जंतु का आशय होता है भेड़ बकरी से। भेड़ बकरी चलते रहते हैं, पेड़ पौधे रुके रहते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके कुछ पौधे भी गति करते हैं, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन हम आज यही जाने कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, उनका शरीर जिस प्रकार से हमारा मकान बनता है, एक एक ईंट जुड़ करके, एक छोटी छोटी गिट्टी मिल करके छत बनाती है और पूरा ये कमरा, दीवार, खिड़की, बर्जा इत्यादि मिल करके पूरा मकान बनाता है। उसी प्रकार से हमारे भी शरीर में, अर्थात किसी भी जीव के शरीर में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घास हो, चाहे आम का बहुत बड़ा वृक्ष हो, उसमें छोटे छोटे ईंट जैसे संरचनाएं होती हैं और वे आपस में जुड़ जुड़ करके वे जीव का निर्माण करते हैं। आप देखा होगा बरगद का बीज देखा है? जी। कितने लोग देखा है? बरगद का बीज जो पक जाता है तो उसमें छोटे छोटे नाखून, बिल्कुल पाउडर जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। जी सर। देखा है? मछलियां खाते हैं, उसको बीट कर देते हैं तो सफेद सफेद दाने दिखाई देते हैं। उस दाने में पूरा बरगद छुपा हुआ है। कितना छोटा सा होता है, देखा है? जी सर। एक आम का बीज देखिए, बीज को लगा दीजिए तो धीरे धीरे पूरा बहुत मोटा वृक्ष बन जाएगा। अर्थात एक छोटे से बीज में पूरे जीव की कल्पना की गई है। गेहूं का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और पूरा वो बड़ा होकर के पौधा पूरा बना लेता है, अर्थात पूरा गेहूं का पौधा उस छोटे से नन्हे बीज में छुपा हुआ है। इस प्रकार से किसी भी जीव की संरचना
छोटे से छोटे जीव, छोटे से छोटे भाग से मिलकर होता है, और उसी छोटे भाग को हम नाम क्या दे सकते हैं? कोशिका दे सकते हैं। तो कोशिका की परिभाषा आप समझ गए। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो रचना भी कर रही है और कार्य भी कर रही है, क्योंकि वही जुड़ जुड़ करके उसी में श्वसन होता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में मेरा शरीर कुछ बाह्य अंगों से मिलकर बना है, कुछ आंतरिक अंगों से मिलकर बना है। बाहर के अंग हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गए, ये बाहर के अंग हैं। हमारे शरीर में भी अंदर हैं, फेफड़ा है, हृदय है, आमाशय है, आंत है, और बहुत सारे अंग हैं। ठीक है ना? वो सब अंग किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे हिस्सों से। जैसे हम हाथ को ले लें तो हाथ में देखिए दो भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, और इधर देखेंगे फिर यहाँ देखिए ये चौथा भाग, फिर यहाँ देखिए पांचवा भाग, फिर इसको देखिए छठवां भाग, फिर इसको देखिए। इसके अंदर जब चलेंगे तो छोटे छोटे हिस्से होंगे, अर्थात वो छोटे छोटे हिस्से ही हमारे मिलकर के काम करते हैं, काम भी करते हैं और हमारे शरीर की रचना भी बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी, ठीक है, अब यहां हम देख सकते हैं ये कोशिकाएं जो होती हैं, अभी बताया गया कि कोशिकाएं क्या होती हैं? किसी जीव की, उसके निर्माण की इकाई तो है ये है, साथ ही कार्य भी करती हैं। जैसे कार्य का मतलब हमारी आंखों में भी कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं क्या काम कर रही हैं? जीभ पर छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनी है। जीभ लंबी आकार दे दी जीभ का, तो जीभ क्या काम कर रही है? तो काम भी कर रही है और साथ साथ जीव की रचना भी कर रही है, निर्माण भी कर रही है, आकार भी बना रही है। तो कोशिका क्या हो गई? किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है जो एक एक मिलकर के पूरे जीव को बनाती है और प्रत्येक कोशिका कार्य भी करती है। इसलिए इसकी परिभाषा हो गई, किसी भी जीव की कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अर्थात कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है? अर्थात कार्य भी करती है और जीव का रचना भी करती है। ठीक है ना? अब समझ गए? कोशिका पूछा जाए तो बता सकते हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है जो कार्य भी करती है और जीव की रचना भी करती है। तो समझ गए? अब हम चलते हैं इनके, ये छोटा हिस्सा था। अब हम देखें कोशिका का आकार और आकृति। पहले हम जाने आकार। आकार का आशय होता है, जैसे इन दोनों चाकों में कहेंगे आकार, ये छोटा है और ये बड़ा है। आकार का यही आशय होता है। आकार का आशय होता है कि छोटे और बड़े से। ठीक है? तो कोशिका भी
किसी जीव की छोटी होती है, किसी अंग में छोटी होती है और किसी अंग में बड़ी होती है। तो कोशिका के छोटे बड़े से हम आशय लेते हैं कोशिका के आकार से। कोशिका छोटी भी हो सकती है, कोशिका बड़ी भी हो सकती है। कोशिका आंख से दिखाई भी नहीं दे सकती, इतनी छोटी होगी, और कोशिका बहुत बड़ी हो कि हाथ में ले लेंगे। जैसे आप क्या है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं वायरस से, विषाणु से, इतने छोटे होते हैं कि हवा में लाखों करोड़ों की संख्या में जीव हैं। एक बार मैं सांस ले रहा हूँ और बाहर निकाल रहा हूँ, इसके दरमियान भी कई लाख एक बार अंदर जा रहे हैं और कई लाख बाहर आ रहे हैं। दिखाई पड़ रहे हैं? इतने छोटे कोशिका के जीव भी होते हैं। और कुछ कोशिकाएं काफी लंबी होती हैं, कुछ काफी बड़ी होती हैं। जैसे अंडा, अंडा देखा? अंडा हाथ में लेके खेले, बड़ा होता है, वो भी एक कोशिका है, बड़ा है। अगर उसी के जगह शुतुरमुर्ग का अंडा देखें तो काफी बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिका का अगर प्रश्न पूछा जाए धरती पर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सो शुतुरमुर्ग का अंडा सामान्य ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ी लगभग 1 kg की। अगर पूछी जाए सबसे लंबी किसकी कोशिका, लगभग इतनी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है, 1-1 मीटर की कोशिकाएं, वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं चप्पल के सोल जैसी होती हैं, जैसे यहाँ पर चप्पल के सोल जैसी होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती बिना आकार की होती हैं, कुछ जो होती हैं गोल होती हैं, कुछ जो होती हैं अंडाकार होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ चौकोर होती हैं घन के आकार का, कुछ बेलनाकार भी होती हैं, कुछ बेलन के आकार की होती है, कुछ खटकोणी जैसे होती हैं, कुछ पेड़ जैसे होती हैं, ठीक है, कुछ चप्पल जैसे होती हैं, कुछ बिना नियम के होती हैं, कुछ तरबूज जैसे होती है, दोनों तरफ पतला होता है, बीच में मोटा होता है। तो कोशिका जो होती है, नंबर 1, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। कोशिकाएं कई आकार की होती हैं, कई आकृति की होती हैं। आकार का मतलब छोटे बड़े से, और आकृति की मतलब उसकी बनावट कैसी है। तो यहाँ पर आपने देखा विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये गोल हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, चौकोर है, ये अंडाकार है, एक ऐसा है कोणीय है, ये बेलन जैसा है, ये चप्पल के सोल जैसा है, ये बिना नियम के है, अनियमित है, ये पेड़ जैसे है, ये तरबूज जैसे, शंकु जैसे है। इस प्रकार से कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक गिट्टी जो डालते हैं छत में, 4 गिट्टी के हाथ में मिला लो, चारों गिट्टी का आकार एक जैसे नहीं होगा। कोई इधर से टूटी होगी, कोई उधर से टूटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। एक गिट्टी देख जैसे नहीं मिलेगी। ऐसे कोशिकाएं भी, हर जीव की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। हमारे शरीर में भी अलग अलग अंगों की कोशिकाएं भी छोटी बड़ी होती हैं, उनके आकार भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के संदर्भ में आप देखिए ध्यान से, ये कोशिकाएं, अब जीव को हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, और बहुत ऐसे जीव हैं धरती पर जो कई कोशिकाओं से मिलकर के बने। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जीव जिसमें एक के कोशिका, एक ही कोशिका में उसका सब कुछ हो रहा है, यानी एक ही ईंटे का घर, ऐसा भी जीव दुनिया में है जिनका शरीर एक कोशिका से मिलके, उन्हें क्या कहेंगे, एक कोशिका कहेंगे, क्योंकि एक कोशिका का उनका घर बना हुआ है, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय जीव बोलेंगे।
और मान लो जब एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के जीव बना रही हैं तो क्या कहेंगे? बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उन्हें हम कहेंगे बहुकोशिक जीव। क्या बोलेंगे? हाँ, तो जीव यहाँ कितने प्रकार के हो गए ध्यान दीजिएगा। जीव पहला हो गया एक कोशिकीय जीव। दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकी अर्थात कोई जीव है और उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ कितने कोशिका से मिलकर बना है? एक कोशिका से मिलकर बना है। और सारा क्रियाकलाप, भोजन करने का काम, अपने बचने का काम, माने सहजता, बाहर संवेदनशीलता का काम, भोजन को अपचय भोजन को बाहर निकालने का काम, सांस लेने का काम, सब काम एक ही कोशिका करती है। एक ही कोशिका से दूसरी नई कोशिका का जन्म भी होगा। ठीक है, तो ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। बहुकोशिक जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन जीवों को हम क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर उन्हें हम बहुकोशिक जीव बोलते हैं। अब हम यहाँ देखें कि एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं। ठीक है, जीव का आशय समझ रहे हैं? जीव का आशय ध्यान दीजिएगा, वह जंतु भी होगा और हाँ पौधे भी होंगे। जीव का मतलब होता है जंतु और पौधे दोनों। ऐसा नहीं है कि हम जीव पढ़ा रहे हैं। जीव का मतलब बकरी से है, जीव का मतलब घास से भी है, और जीव का मतलब आम के वृक्ष से भी है, और जीव का मतलब चींटी से भी है, जीव का मतलब ऊंट से भी है। ठीक है, तो जीव का मतलब जीव एक कोशिका का हो सकता है, अजीव। अब ध्यान दें, पहले देखें कि एक कोशिकीय जीव कौन से है। ठीक है ना, इसको हम हटा दें। आपके पर्दे पर देखिए कौन कौन से जीव हैं यहाँ पर। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है और बनाते समय हमने किसी आकार का ध्यान नहीं किया है। बिना आकार के है, बिना नियम के है, और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। इसका नाम है अमीबा। अमीबा। ठीक है, दूसरा देखें हम, यह भी एक कोशिका का जीव है और चप्पल के सोल जैसे है। ये इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंख से नहीं दिखाई देते। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं या सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तब जाके दिखाई देते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? पैरामीशियम। ये नम मिट्टी में, ये जल में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं।
इनका शरीर जो एक ही कोशिका का बना हुआ है, तो भोजन भी एक ही कोशिका के अंदर ग्रहण करेंगे, अपचय भोजन भी बाहर निकालेंगे, सांस भी लेंगे। यदि और एक से दो जीव में बनना होगा तो एक ही कोशिका मदद करेगी। यानी संपूर्ण क्रिया जीव की, सांस लेना, भोजन करना, चलना, एक ही कोशिका से होता है। इसके अलावा एक कोशिका और देख लीजिए, यूग्लिना। यूग्लिना मतलब इसमें है कि इसमें एक ऐसे निकली होती है, ठीक है, यह है यूग्लिना। ठीक, ये भी क्या है, जंतु है, ठीक है। इसमें एक पूंछ जैसी रचना, बाल जैसी रचना निकली होती है और ये जल में पाया जाता है, और इसी के मदद से वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करता रहता है और आगे बढ़ता है। एक कोशिका है और इसके शरीर में हरापन होता है, जैसे पौधे हरे होते हैं, हरा होता है, और हरा होने के नाते यह जंतु भोजन बना लेता है। क्या करता है, भोजन बना लेता है। हम अपना भोजन बना लेते हैं कि नहीं? हम अपना भोजन बनाते हैं, हाँ बोलिए, हम अपना भोजन बना लेते हैं, हाँ। पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को हम तोड़ मरोड़ करके, पका करके, उसको बदल करके सिर्फ और सिर्फ भोजन करते हैं। हम भोजन नहीं बनाते। भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। आलू, चना, मटर, अरहर, चावल, दाल कौन बनाता है? पेड़ पौधे। हम तो उसको पका के खा लेते हैं। लेकिन यह जंतु है, ध्यान दीजिएगा, यह जंतु होते हुए सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बना देता है। ये आश्चर्य है, इसलिए सामान्य ज्ञान भी है। बार बार पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी ऐसे जीव का नाम बताइए जो अपना भोजन बनाता है, कोई ऐसे जंतु का नाम बताइए जो अपना भोजन बनाता है। तो याद रखिएगा, यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बना लेता है, उसको किसी पेड़ पौधे की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक कोशिकीय जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म माने क्या होता है? छोटा, और जीव माने जीव, इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव का नाम दिया गया। सूक्ष्म जीव बहुत है, अगले चरण में हम आपको जब बताएंगे। सूक्ष्म जीव में बहुत सारे जीव आते हैं, जिसमें आपके सबसे सूक्ष्म जीव जो होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। जैसे यहाँ सुई चुभाई जाए तो तुरंत यहाँ पता चल जाता है, मच्छर पीछे काट रहा है, हाथ हमारा वहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो जो ज्ञान दे रही हैं जो कोशिकाएं, वही तंत्रिका। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं काफी लंबी होती हैं। तो ठीक इसके बाद हम देखेंगे बहुकोशिक जीव को, कि हमारे बहुकोशिक जीव कैसे बनते हैं। एक एक कोशिका मिलती है तो क्या बनता है, वो कोशिका मिलकर के वो आगे क्या बनाएगी, तो अगले भाग में हम इसे, ठीक है ना।